मेरा नाम जमशीद है और उम्र 18 साल है। मेरी एक भाभी है, वो अब तकरीबन 25 साल की हैं और उनके शौहर तकरीबन 29 साल के हैं। एक साल पहले मेरे बहनोई, जो कि यूटिलिटी इंडस्ट्री में काम करते हैं, को एक तरबीती कोर्स पर जाना पड़ा, जो हमारे शहर से तकरीबन 4 घंटे के फासले पर था। वो मुस्तकिल वापस नहीं आ सकते थे, इसलिए उन्हें अपना घर और जिंदगी का जरूरी सामान बांधना था, वहां जाना था और 1 साल तक वहीं रहना था। चूंकि मेरे भाई और भाभी तकरीबन नौब्याहता जोड़े थे, इसलिए उनके वालिदैन उनसे बहुत मुलाकात करते थे। मुख्तसर ये कि एक दिन मुझे अपने काम के सिलसिले में कराची से कुछ मसरूआत खरीदनी थी। चूंकि मुझे हर 3 माह में कम एक बार वहां जाना पड़ता था, इसलिए मैंने एक पिकअप ट्रक खरीदा। क्योंकि जो चीजें मैं खरीद रहा था वो ज्यादा जगह नहीं लेते थी, मुझे अक्सर एक दिन पहले कराची जाना पड़ता था। क्योंकि मेरी खरीदारी एक जगह नहीं बल्कि कई जगहों पर होती थी, इसलिए मैं एक दिन में अपना काम नहीं कर पाता था और मुझे होटल या गेस्ट हाउस में रहना पड़ता था। 10 महीने पहले जब मुझे शॉपिंग के लिए जाना था, जब है बाजार में पहुंचा तो मेरी भाभी ने मुझे फोन किया और कहा कि तुम यहाँ खाने के लिए आए हो, कहीं नहीं जाना, घर आओ, मैं इंतजार करूंगी। मैं दोपहर के वक्त उनके घर गया और दोपहर के खाने और वक्फे के बाद हम बाकी खरीदारी के लिए इकट्ठे गए। लेकिन इस बार मेरा काम एक दिन में खत्म नहीं हुआ और एक चीज जो मुझे चाहिए थी वो बेचने वाले के गोदाम के नीचे थी। उसने कहा कि आपको कल आना है। हमने उसे मुंतकिल कर दिया है। रात के खाने के बाद मैं जल्दी सो गया, क्योंकि रजिया के शौहर को सुबह सवेरे जाना था। घर में 2 बेडरूम थे और हम एक कमरे में सूते थे और रजिया दूसरे कमरे में थी। जब रजिया के शौहर सुबह सवेरे नाश्ता करने गए तो मैं भी जाग गया। मैं घर में उनकी बीवी के साथ अकेले रहने से बचना चाहता था। मैंने कहा कि मैं सुबह सवेरे सामान लेने जाऊंगा और 7 बजे वापस आऊंगा। हालांकि मुझे मालूम था कि दुकान 9 बजे से पहले नहीं खुलेगी। मैं गलियों में घूमता फिरता रहा, यहाँ तक कि दुकानदार की दुकान पर पहुंचा तो दुकानदार ने कहा कि उन्हें कुछ काम है और वो शाम तक कारोबार शुरू नहीं कर सकता। मैं सोच रहा था कि अब क्या करूं, जब रजिया ने फोन किया और कहा कि तुम इतनी जल्दी चले गए। मैंने कहा मैं वापस आऊंगा, तो उसने कहा शाम को आओ, ठीक है, तो आप कहाँ हैं? घर चलो। मैंने इत्तेफाक किया और उनके घर वापस चला गया। रास्ते में मैंने अपने बास को फोन किया और उसने कहा मैं आज रात 8 बजे तक शिफ्ट पर हूँ और नहीं आ सकता। तुम घर जाओ और बाहर मत जाना। ये गर्मियों का मौसम था और मौसम गर्म था। मुझे उनके घर पहुँचने में ज्यादा देर नहीं लगी थी कि उन्होंने ठंडे दिल से मेरा इस्तकबाल किया। 10 बजे के करीब उसने कहा आप मुझे कहाँ ले जा सकते हैं? मैंने कहा तुम जहाँ चाहो ले चलो। सच पूछें तो मैं उनके साथ सिर्फ एक ही दिन रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे वो एक दूसरे के साथ नाराजगी से पेश आ रहे हों। जब वो मेरे सामने थे तो उन्होंने ये जाहिर नहीं किया। मुख्तसरन उसने मेरे चचा को फोन किया जो कपड़े खरीदने जा रहे थे। मैं उनकी आवाज से अंदाजा तरफ बाजार में चल पड़े। रदिया का मेरे साथ सुलूक उमूमन अच्छा होता था और मैं उसके साथ उस वक्त भी मजाक करता था जब हम गैर शादीशुदा थे। शादी के बाद मैंने मजाक करना कम कर दिया था, लेकिन इस दिन उसने मेरे साथ ऐसा सुलूक किया जैसे वो अभी तक गैर शादीशुदा हूँ। इस दिन उन्होंने हल्का सा मेकअप किया था और तंग नैली जीन्स के साथ सफेद खुला कोट पहन रखा था, जबकि उमूमन वो पंजाबी लिबास में मलबूस रहती थीं। उन्होंने कुछ खास बात नहीं की, जैसे वो किसी सोच में गुम हूं और खामोश हूं। लेकिन कहते हैं ना कि आखिरकार बर्फ पिघल गई। वो मुझसे मेरी राय पूछने लगे। उसके कमरे में जाना मेरे लिए और भी अजनबी तजर्बा था। ये तकरीबन एक ड्रामा था। जब मैंने उसे देखा तो उसके बाल ठीक से बंधे हुए नहीं थे। उसने आधा खुला लिबास पहना हुआ था जो आसानी से उसकी दिल की धड़कन को जाहिर कर रहा था, और उसने मेरी तरफ इल्तजा आमेज नजरों से देखा। ये वाकया कई बार दोहराया। उसने मुझसे राय पूछी। हम तकरीबन 1 बजे घर वापस आ रहे थे और मेरी कार का एयर कंडीशनर ठीक से काम नहीं कर रहा था और मैं रास्ते में गर्मी और पसीने के बारे में बात कर रहा था। दोपहर का खाना खाने के बाद घर में उसने शार्टर्स और एक सफेद टी शर्ट पहनी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी, और उसने कहा ओह मैं शॉर्ट्स पहनती हूँ, बहुत गर्मी है, मैं बाथरूम जा रही हूँ, तुम्हें मेरी पीठ धोनी पड़ेगी। मैंने हंसते हुए कहा। उन्होंने कही ठीक है। मैंने उसे जांचना चाहा कि आखिर ये क्या कहानी है, वो आज मेरे साथ ऐसा क्यों सलूक कर रही हैं। फिर वो बहुत हंसी और मैं बाथरूम चला गया।
एक बाथरूम उनके सोने के कमरे में था और चूंकि मुझे नहीं लगता था कि वो वाकई आएंगी, इसलिए मैंने दरवाजे पर दस्तक सुनी। मैंने कहा, भाभी, और उसने कहा, क्या आप नहीं चाहते कि मैं आपकी पीठ धोऊं? मैंने कहा, क्यों? लेकिन पहले मुझे मेरी कमीज दो। जब मैं अंदर था तो वो दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़ी थी। मैं अजीब हालत में था और मेरे जहन में एक ख्याल आया जो कि थोड़ा सा खतरनाक था। जब मैंने दरवाजा खोला तो मैंने कहा, अंदर आओ और दरवाजा बंद करो, यहाँ बिल्कुल ठंड है। ये ज्यादातर एक मंसूबा था और मैं चाहता था कि वो किसी तरह शावर में आ जाए और मैं उसे अचानक गीला कर दूंगा। जब वो अंदर आई तो वो भीग चुकी थी। मेरा हाथ फिसल गया और वो अपने पांव तक गीली हो गई। उसने कहा, ए अल्लाह, आपने मुझे गिरा दिया। हम दोनों हंस पड़े और उसे मजीद छेड़ने के लिए मैंने दोबारा शावर ऑन किया और उसे वाकई गीला कर दिया। उसे कोई एतराज नहीं हुआ। जब वो फारिग हुए तो उसने कहा, तुम यहाँ आओ, मैं गुस्ल करने जा रही हूँ। मैं अपने गीले कपड़ों में बाहर नहीं जा सकता। फिर मैंने शावर के नीचे जाकर उस पर पानी छिड़का और वो मुझे घून से मारने लगी। मुख्तसर ये कि मजाक मजीद बढ़ गया और मैं उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ और उसने हैरत से मेरी तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। फिर मुझे तंग करने के लिए उसने पानी बंद कर दिया, जो पहले ही उसकी तरफ इशारा कर रहा था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे पानी के नीचे खींच लिया ताकि वो खुद को ठंडा कर सके। जब हम इस हालत में थे तो हमने थोड़ा सा पानी बंद कर दिया और इस मजाक ने उसके लिए माहौल को ज्यादा पर जोश और पुरसुकून बना दिया। फिर मैंने भाभी के शावर के नट को ढीला करना शुरू किया। मैंने अपने हाथों से उसे चीक किया तो उसमें पानी बहुत ज्यादा आ रही थी। फिर उसने बताया कि आपके भाई इस काम में बहुत सुस्त हैं और ज्यादातर बाहर रहते हैं, तो इसलिए मेरा शावर और नलकी दोनों जंग आलूद हो चुके हैं। वो बिल्कुल जाम हो चुके थे। तो फिर मैंने उसे तेल लगाया और पूरा अंदर डाल दिया। मैंने बहुत देर तक उसे घुमाता रहा। फिर हमने बहुत देर तक एक तरफ में और दूसरी तरफ भाभी। अब क्या बताऊं?